हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम लोग इलस्ट्रेटर के मजीद टूल्स कवर करने वाले हैं और आज है हमारी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 5। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हैवी को आज की वीडियो के अंदर हम लोग पूरा टाइप टूल को कवर करने वाले हैं। जितने भी इसके ऑप्शन है सारे ये सब कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास टूल है वो है टाइप टूल। टाइप टूल क्या करता है, अगर आपने कोई भी टैक्स लिखना है, सिंपली आपने टाइप टूल लिया, क्लिक किया और यहाँ पर आप कुछ भी टैक्स लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, फॉन्ट साइज वगैरह अगर आपने बढ़ाना है तो आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आप फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और आपने दूसरी तरीके से किस तरह से लिखना है, अगर आपने एक पैराग्राफ की सूरत में लिखना है तो आपने क्या करना है, यहाँ से आपने टाइप टूल सेलेक्ट किया, क्लिक एंड ड्रैग करके आपने एक बॉक्स बनाया। अब जो भी चीज आप इसमें टाइप करेंगे इसी के अंदर रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। जितना भी हमारा टाइप टूल का बॉक्स है इसी के अंदर रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अभी ऊपर वाले ऑप्शन पे पहले हम आते हैं, लेकिन पहले हम इसके अंदर के टूल सारे कवर कर लेते हैं। ठीक है, और अच्छा इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन एरिया टैप टूल। एरिया टैप टूल क्या करता है कि अगर हमारे पास कोई भी शेप बनी हुई हो बेसिक, जैसे हम यहाँ से सर्किल ले लेते हैं। अभी तो जैसे स्क्वायर के अंदर बना हुआ आ रहा था ना, हमने सर्किल ले लिया। ठीक है, सर्किल लेने के बाद अगर हम एरिया टैप टूल लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करनी होगी तो ये क्या होगा, इस मतलब अगर आपके पास स्टार बना हुआ है, सर्किल बना हुआ है, आप चाह रहे हैं कि उस स्पेसिफिक स्टार या सर्किल के अंदर आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो वो उस एरिया के अंदर लिखने के लिए आपको एरिया टाइप टूल सेलेक्ट करना पड़ता है। और जैसे ही आप शेप के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, इसको भी मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद है हमारे पास थर्ड ऑप्शन इसके अंदर टैप ऑन अ पार्ट टूल। ठीक है, टैप ऑन अ पार्ट टूल किस तरह से वर्क करता है, क्या आपने कहीं लोगोज देखे होंगे स्कूल के, तो उसके ऊपर क्या होता है, ये यू करके सर्किल के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको। अब जैसे यहाँ पर आप देखें तो BMW के लोगों के अंदर जैसे यहाँ पर BMW लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमने किस तरह से लिखा, हम ये टैप ऑन अ पार्ट टूल की मदद से लिख सकते हैं। ठीक है, किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने सर्किल लगाया, सर्किल लगाने के बाद हम क्या करेंगे, टैप ऑन अ पार्ट टूल लिया हमने और क्लिक किया यहाँ पर। अब कुछ भी टेक्स्ट अगर हम टाइप करेंगे तो इसके चारों तरफ टाइप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सर्किल वाले जो लोगोज होते हैं जितने भी, वो इस तरह से टाइप होते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा यहाँ पर टूल वर्टिकल टैप टूल। वर्टिकल टैप टूल क्या करता है, जैसे हमने क्लिक किया तो ये वर्टिकली टाइप करने लग जाता है। एंटर प्रेस किया तो नेक्स्ट लाइन इस तरह से आएगी। ठीक है, फिर एंटर किया, यहाँ पर इस तरह से आप वर्टिकली टाइप कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास पांचवा टूल, क्लिक करते हैं वर्टिकल एरिया टाइप टूल। ये क्या किस तरह से काम करेगा, जिस तरह से हमारा एरिया टाइप टूल काम कर रहा था। ठीक है, ये उसी तरह से काम करेगा लेकिन वर्टिकली टाइप करेगा किसी भी एरिया के अंदर। जैसे हमने कोई भी रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, रेक्टेंगल बनाने के बाद हम इस पे वर्टिकल एरिया टाइप टूल पर जैसे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो देखें वर्टिकली टाइप कर रहा है लेकिन ये शेप के अंदर रहते हुए कर रहा है। ठीक है, एरिया से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर स्टार बना लेते हैं, ठीक है, स्टार बनाया हमने, स्टार पे क्लिक करते हैं, इस तरह से वर्टिकल एरिया टाइप टूल क्लिक कर दिया, इधर क्लिक करते हैं। ठीक है, इस एक मिनट पता ऐसे चलेगा। इसको अगर मैं 10 पॉइंट्स का कर देता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, टेक्स्ट को देखें बहुत सारा, तो देखें इस तरह से ये इससे बाहर नहीं निकलेगा। ये इस तरह से काम करता है, वर्टिकल वाला भी और हॉरिजॉन्टल वाला भी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर टूल वर्टिकल टाइप ऑन अ पार्ट टूल। ठीक है, ये किस तरह से काम करेगा, आपने कोई भी शेप ली, जिस तरह से वो वाला काम कर रहा था टैप ऑन अ पार्ट टूल, ठीक है, उसी तरह से वर्क करेगा लेकिन ये क्या करेगा, वर्टिकली टैप करेगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, एक मिनट, वर्टिकल वाला नहीं लिया सॉरी मैंने। ठीक है, इस पर क्लिक करूंगा तो देखें ये किस तरह से टैप कर रहा है, इस तरह से वर्टिकली टैप कर रहा है। उस वाले से अगर टैप टूल लेते, ये वाला सिंपल वाला टैप ऑन अ पार्ट टूल, ठीक है, तो ये इस तरह से सीधे सीधे लिखता, वो वर्टिकली लिख रहा था हमारा। ठीक है, उसके बाद है हमारा लास्ट टूल टच टैप टूल। टच टैप टूल क्या करता है, जैसे मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा इब्तिहाज, ठीक है, इब्तिहाज लिखकर हमने क्या किया, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब ये सीधी एक लाइन के अंदर आ रहे हैं सारे टेक्स्ट, मैं चाह रहा हूँ आई थोड़ा सा ऊपर उठ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर टच टैप टूल लेंगे और क्लिक करके इसको ऊपर की तरफ मूव कर दिया, इसको नीचे की तरफ मूव कर दिया, इसको ऊपर की तरफ मूव कर दिया सिलेक्ट करके। लेकिन अभी भी ना ये जब अगर हम यहाँ से टैप टूल ले लेंगे तो ये अभी भी एडिटेबल है। अगर हम इसकी जगह कुछ भी लिखना तो लिख सकते हैं, इस तरह से चेंज कर दिया, इसकी जगह जी लिख दिया। ठीक है, अभी ये एडिटेबल है। ठीक है, फॉन्ट के अंदर क्या सीन होता है कि आपने अगर एक बार टेक्स्ट टाइप कर दिया ना, देखें आपने किसी भी क्लाइंट को अगर लोगो बना के देना, आपने लोगो लिख दिया, इतिहास लिख दिया, ठीक है,
तो उसके बाद आपको इसको जब क्लाइंट को भेजेंगे उससे पहले आपको इसको एक्सपेंड करना पड़ता है। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है कि आपने एक बार इसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर दिया, जैसे कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करते हैं, जैसे हम स्ट्रोक को कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर, उस तरह से फॉन्ट को एक्सपेंड करना लाजमी होता है। ठीक है, क्यों लाजमी होता है कि अगर हमने इसका फॉन्ट एक्सपेंड नहीं किया और जब क्लाइंट के पास फाइल जाएगी उसके पास वो फॉन्ट नहीं हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, फॉन्ट बिगड़ जाएगा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो हमें क्या करना होता है, हमेशा जब भी फॉन्ट फाइल मतलब कोई भी लोगो आप क्लाइंट को भेजते हैं तो आपको इसको एक्सपेंड करना होता है। एक्सपेंड करने के तरीके कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करके भी एक्सपेंड कर सकते हैं, बाकी जिस तरह से अगर हम स्ट्रोक को एक्सपेंड कर रहे थे उस तरह से यहाँ पर जाकर भी आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी तो हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली। उसके बाद अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, अगर हमें इसका फॉन्ट कोई चेंज करना तो हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ आ रहा है मैरिड प्रो, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इसका फॉन्ट होता है। उसके बाद यहाँ पर जितने भी फॉन्ट्स हैं यहाँ पर आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर लिखे हुए आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट दूसरा चूज करते हैं तो उस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, आपको फॉन्ट के नेम्स याद करना है कि कौन सा फॉन्ट कहाँ पर यूज होगा, जहाँ पे मैं जो फॉन्ट यूज करवाता हूँ लोगोस के अंदर, डिजाइन क्राउड की सीरीज के अंदर, वो भी आप लोग देखें साथ साथ, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि मैं कौन से फॉन्ट कहाँ पर यूज करता हूँ। बाकी मैं आगे आपको और इंशाल्लाह गाइड करते रहूंगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ से फॉन्ट चेंज हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ से फॉन्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपने रेगुलर, बोल्ड और उससे ज़्यादा बोल्ड करना है, ब्लैक करना है, ठीक है, मॉन्टसेरट फॉन्ट है, उसके अंदर मजीद बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे यहाँ पर थिन के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर देखें कितनी सारी कैटेगरीज हैं, इटैलिक, मीडियम इटैलिक, सेमी बोल्ड इटैलिक, ब्लैक इटैलिक, एक्स्ट्रा बोल्ड इटैलिक। ठीक है, बहुत सारे मशहूर फॉन्ट्स हैं, मैं आप लोगों को जो है नेम्स बता दूंगा उनके। उसके बाद क्या है, यहाँ पर फॉन्ट का साइज है, फॉन्ट का साइज यहाँ से दे सकते हैं इस तरह से, जितना भी आपने देना है। यहाँ तक 72 पॉइंट्स तक है। अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1296 आई थिंक मेरे ख्याल से मैक्सिमम साइज है, इससे ऊपर नहीं जाता। 1297 हम लिख के देख लेते हैं, देखिएगा नहीं जाएगा। 1296 तक हम इसको दे सकते हैं। अब लेकिन 1296 तक दे दिया, मुझे इससे भी बड़ा अगर फॉन्ट साइज चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल शिफ्ट 2 किया, एक्सपेंड किया। मैं एक्सपेंड करने के बाद इसको बड़ा कर सकता हूँ मजीद। ठीक है, एक्सपेंड किए बगैर मेरे ख्याल से नहीं कर सकता। एक मिनट, जब तक मैंने एक्सपेंड नहीं किया हुआ, देखें इससे बड़ा साइज नहीं होगा, कितना भी मैं इसको ट्रांसफॉर्म करके अगर बड़ा करना चाहूँ नहीं होगा। ठीक है, तो अगर इससे बड़ा करना है आपने साइज तो कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस किया, आपने इससे भी बड़ा फॉन्ट साइज कर लिया। ठीक है, अच्छा हम वापस अपने आर्टबोर्ड पे आ जाते हैं, इसको साइज छोटा कर देते हैं अपना इसका। ठीक है, उसके बाद अच्छा यहाँ पर फॉन्ट यहाँ से चेंज हो गया। इसकी जो प्रॉपर्टी है कि आपने किस तरह का रखना है, बोल्ड रखना है, मीडियम रखना है, इटैलिक रखना है, रेगुलर रखना है, वो यहाँ से सेट कर लिया और फॉन्ट का साइज यहाँ से कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हम कैरेक्टर पैनल के अंदर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लेते हैं क्या काम करती हैं। तो सबसे पहले तो ये है, ये तो साइज ही आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद है ये लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग किस तरह से काम करती है, जैसे मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैंने एक इस तरह से पैराग्राफ, एक मिनट, फॉन्ट का साइज छोटा करना पड़ेगा पहले, इसको हम 21 पॉइंट्स का कर देते हैं, लेकिन इसको डिलीट करते हैं दोबारा। ठीक है, अब देखेंगे हम जब पैराग्राफ टाइप करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा क्या होगा। यहाँ से मैंने कैरेक्टर पैनल में किया और यहाँ से जाके मैंने, ये कहलाती है लाइन स्पेसिंग। ठीक है, जितनी ज़्यादा आपने करनी है लाइन की स्पेसिंग वो यहाँ से कर सकते हैं, और ऑटो पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारी लाइन की स्पेसिंग बिल्कुल परफेक्ट रखता है हमेशा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये वी और ए जो है हमारे पास। ठीक है, इसको भले छोड़ दें, इसके अंदर कुछ इतना ज़्यादा खास आपको पता नहीं लग रहा होगा। फॉन्ट के बीच की स्पेसिंग थोड़ी सी इस तरह से एडजस्ट करता है, हल्का फुल्का सा, पता मतलब देखें चेंज आ रहा है जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, ऑटो पे क्लिक कर रहे हैं, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर रहा है। ये वाली काम आती है अलबत्ता। ठीक है, किस तरह से काम आती है, आपने अगर फॉन्ट के बीच के अंदर स्पेसिंग बढ़ानी है। ठीक है, देखें अभी इसको यहाँ से जब मैंने क्लिक किया, ठीक है, 200 कर दिया, देखें इन लेटर्स के बीच के अंदर स्पेस बढ़ रहा है। उससे क्या हो रहा था, ऊपर वाले से लाइन्स के बीच में स्पेस बढ़ रहा था, कम ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, हमारे लेटर्स के बीच में स्पेस बढ़ रहा है। उसके बाद है यहाँ पर ये शेयर हो रहा है। ठीक है, इससे ये देखें, आपने इस चीज़ को, इस प्रॉपर्टी को भी कभी भी नहीं छेड़ना है, इसको हमेशा 100% तक रखना है। इसको यूं कर देंगे तो भी फॉन्ट बेकार हो जाएगा, यूं कर देंगे तो भी स्ट्रेच हो जाएगा। स्ट्रेच करता है फॉन्ट को किसी काम का नहीं है और इसको यूज़ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये करेंगे तो देखें वो वर्टिकली कर रहा था, ये हॉरिजॉन्टली इस तरह से स्ट्रेच कर देगा, देखें। ठीक है, तो आपने ना इस तरह से करना है इसको स्ट्रेच, देख रहे हैं सारा फॉन्ट खराब हो रहा है, खींच रहा है एक तरह से वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली सॉरी। ठीक है,
तो ये दोनों फॉन्ट्स को नहीं देखना है, इसको भी नहीं देखना, जो काम आने वाला है फॉन्ट साइज आने वाला है, ठीक है, लाइन स्पेसिंग आने वाला है और लेटर्स के बीच का स्पेस, ठीक है। ये है लाइन के कितना ऊपर कितना नीचे होना चाहिए। जैसे मेन लाइन जो है अगर आपको दिख रही हो, 0 पे करता हूँ तो ये समझ ले मेन लाइन है। जब हम बचपन में कॉपी पे लिखते थे तो 3 लाइन्स होती थी, ठीक है। उसके अंदर हमें पढ़ाया जाता था कि ये वाला जो फर्स्ट लेटर है वो नीचे वाली लाइन पे होगा, सेकंड लेटर थोड़ा सा ऊपर होगा, जी इतना नीचे जाएगा। तो ये वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, कि लाइन से ऊपर कितना होना चाहिए और लाइन के नीचे कितना कौन सा लेटर होना चाहिए। तो अगर आपने इस तरह से देना है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। वैसे किसी काम का टूल नहीं है ये भी, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर ये रोटेट टूल, ठीक है। ये क्या करता है, लेटर्स को इस तरह से रोटेट कर देता है, देख रहे हैं, ठीक है। लेटर्स इस तरह से आपके रोटेट होने शुरू हो जाएंगे, तो ये भी किसी काम का नहीं है। उसके बाद है यहाँ पर ऑल कैप्स। ऑल कैप्स से क्या होगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए सारे लेटर्स जो स्मॉल में थे वो ऑल कैप। अच्छा, इसको थोड़ा सा फॉन्ट का बोल्ड कर दूँ थोड़ा सा ताकि दिख तो जाए फॉन्ट हमें। अभी देखें सारे फर्स्ट लेटर कैपिटल तब बाकी सारे छोटे हैं, ठीक है। तो हमने जैसे इस पर क्लिक किया सारे कैपिटल हो गए। उसके बाद है स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स क्या होता है कि फर्स्ट लेटर सारे कैपिटल ही रहते हैं, लेकिन फर्स्ट वाला तो बड़ा रहता है, बाकी सारे भी मतलब कैपिटल में होते हैं लेकिन स्मॉल कैप्स में होते हैं। जैसे इस पर क्लिक किया, देखें फर्स्ट वाला लेटर बड़ा है, बाकी सारे भी कैपिटल है लेकिन स्मॉल कैप्स के अंदर है, ठीक है। इस पर से मैं क्लिक हटा दूंगा तो नॉर्मल शेप में आ जाएंगे। उसके बाद है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, ठीक है। ये किस तरह से काम करती है, अगर कहीं पे आपने जैसे स्क्वायर और वो देते हैं ना, ए स्क्वायर करना है इस तरह से, तो हम क्या करेंगे, एक मिनट फॉन्ट साइज थोड़ा सा मैं बढ़ा लूँ, ठीक है। हमने 2 को सिलेक्ट किया, यहाँ से जाके अगर हम इसको यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट देंगे तो सुपर स्क्रिप्ट आ जाएगा, सब स्क्रिप्ट देंगे तो सब स्क्रिप्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमने किसी भी कैरेक्टर में जाते हैं, उसके बाद अगर हमने किसी भी शेप को अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन हो जाएगी, और अगर आपने स्ट्राइक थ्रू करना है तो स्ट्राइक थ्रू हो जाएगी, ठीक है। पूरा समझ में आ गया किस तरह से करना है हमें, ठीक है। अच्छा, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। और उसके बाद कुछ और ऑप्शंस हैं यहाँ पर कि अगर हमने कोई पैराग्राफ टाइप किया, ठीक है, इसका मैं साइज छोटा कर लूँ 24 और कॉपी पेस्ट कर लूँ टेक्स्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा बोल्ड भी कर लूँ, मीडियम, ठीक है जी। उसके बाद पैराग्राफ के ऑप्शन पे चले जाते हैं। कहीं भी पैराग्राफ अगर आप टाइप कर रहे हैं, कोई भी अगर इस तरह का ब्रोशर बना रहे हैं, फ्लायर बना रहे हैं, कुछ भी, उसके अंदर टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो आपने लेफ्ट अलाइन अगर लगना है, जैसे यहाँ पर 3 कॉलम्स ऐसे हों कि एक राइट साइड पे दिया हुआ है, एक लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है, एक सेंटर के अंदर दिया हुआ है, तो आपने जो लेफ्ट साइड वाला है उसको लेफ्ट अलाइन करना होगा, ठीक है। इस तरह से लेफ्ट कर दिया। सेंटर वाला है तो सेंटर अलाइन इस तरह से टेक्स्ट कर सकते हैं। राइट अलाइन करना है तो इस तरह से राइट अलाइन हो जाएगा अगर इस तरफ आप लगा रहे हैं उसको। आपने अगर जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई में क्या होता है देखें, इसमें और जस्टिफाई में क्या फ़र्क है कि ये जो है ना, एक मिनट पैराग्राफ को दोबारा जाता हूँ, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ये भले स्पेसिंग आ रही है नहीं आ रही है, यहीं पे मतलब लाइन को एंड कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जस्टिफाई विथ लास्ट अलाइन लेफ्ट, ठीक है। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, एक मिनट, एक तो मैंने टेक्स्ट बहुत सारा लिखा हुआ है तो वो लास्ट लाइन का पता नहीं चलेगा आपको। इसका बॉक्स थोड़ा सा बड़ा करने के लिए ये देखें, ये टेक्स्ट को जस्टिफाई कर रहा है, मतलब बीच की स्पेसिंग बढ़ा के लाइन को यहाँ पर एंड कर रहा है ताकि हमारी स्पेसिंग बुरी ना लगे, यहाँ से और यहाँ से बिल्कुल बराबर लगे, और जो लास्ट लाइन है ना वो लेफ्ट पे ये लाइन रहे, ठीक है। जबकि इस वाले के अंदर क्या हो रहा था, इस पे जाते हैं दोबारा, देखें इसके अंदर क्या हो रहा है, लाइन यहीं पे एंड हो गई, भले मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं लग रही, सही है। और इसके अंदर जब हम क्लिक कर रहे हैं तो ये जस्टिफाई कर रहा है और लास्ट लाइन जो है वो सिर्फ लेफ्ट अलाइन है। उसके बाद क्या ऑप्शन है, जस्टिफाई विथ लास्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, और जस्टिफाई विथ लास्ट अलाइन राइट, ठीक है। इस पर क्लिक कर दिया तो इस तरह से राइट अलाइन हो गई। उसके बाद ये है जस्टिफाई ऑल लाइन, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो लास्ट लाइन भी जो उसके बीच में भी यहाँ पर स्पेसिंग बढ़ गई और वो इस तरह से सेट हो गई, ठीक है। अच्छा, हाइफरनेट क्या करता है, इसको अगर मैं इस पर जाके क्लिक करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर सीन नहीं होता, जैसे लेटर होता है ना, जैसे कोई होगा इस तरह से लॉरम एप्सिलॉन टैक्स है, तो ये नेक्स्ट लाइन डैश लगा के नेक्स्ट लाइन में इसको शिफ्ट कर देगा। अगर आप इस पर से टिक हटा देंगे तो नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद ये बीच के कुछ ऑप्शन हैं, इनको अगर हम रहने दें तो मतलब सही है, किसी काम के आते नहीं। मेन जो है वो ऊपर के हैं और ये हाइफरनेट वाला है, और जो मैंने सारी चीज़ें कवर करवाई है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ठीक है, आज की क्लास के अंदर थोड़ा सा हम ये चीज़ देख लेते हैं कि फॉन्ट हमने किस तरह से सेट करना है, क्या करना है। अगर तो बिलफर्ज आपके पास 3 टैग्स हैं, जैसे मेरी कंपनी का नाम सोच लें, जैसे आई क्रिएटिव क्रिएशंस है, ठीक है, आई क्रिएटिव, इसका मैं सिंगल फॉन्ट दे देता हूँ, ठीक है। स्पेसिंग को मैं
0 कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं ऑल कैप्स, अच्छा देखें टैब के अंदर जाके कुछ ऑप्शंस यहाँ पे भी बता दूँ कि अगर आप लोगों ने जैसे यहाँ पे मुझे सबको कैपिटल के अंदर करना है, मैं क्या करूँगा टैब में जाके चेंज केस अपर केस पे क्लिक कर दूंगा, सारे कैपिटल हो जाएंगे, ठीक है। टैब में जाके लोअर केस कर दूंगा, सारे लोअर केस हो जाएंगे। अच्छा अभी क्यों पता नहीं लग रहा क्योंकि ये फॉन्ट ही ऐसा है। मैं यहाँ पर दूसरा फॉन्ट ले लेता हूँ, सेंचुरी गॉथिक ले लेता हूँ। अब देखिएगा टाइप में जाके चेंज केस अपर केस पे तो अपर केस हो गया, ठीक है। चेंज में जाके लोअर केस पे क्लिक कर दिए, सारे लोअर केस हो गए। उसके बाद हमने गए यहाँ पर टैब में जाके टाइटल केस। टाइटल केस में क्या होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, ठीक है। दोनों का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहा, बाकी सारे स्मॉल हो गए, ठीक है। तीन भी अगर वो होता है ना हमारे पास वर्ड्स, तो वो भी क्या करता, फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल रखता और बाकी सारे स्मॉल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या सेंटेंस केस। इसमें क्या होगा, सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो सिर्फ कैपिटल रहेगा, बाकी सारे छोटे हो जाएंगे, ठीक है। ये एक मिनट समझाने के लिए मैं फिर वही क्रिएट कर लूँ। तो फॉन्ट में छोटा बड़ा कर देता हूँ, दोबारा से मैं क्रिएट करता हूँ। ये मैंने क्रिएट कर दिया, अब समझ में आएगी आपको। देखिएगा टैब में जाके मैं चेंज केस करता हूँ, तो सेलेक्ट करता हूँ उसको, टाइप में जाके चेंज केस अपर केस सारे कैपिटल हो गए, टाइप में जाके चेंज केस लोअर केस सारे लोअर केस हो गए, ठीक है। टाइप में जाके टाइटल केस, तो देखें सब लेटर्स जो हैं सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो रहा है, बाकी सारे स्मॉल हो रहे हैं। उसके बाद टाइप में जाके अगर मैं यहाँ से चेंज केस सेंटेंस केस कर दूंगा तो सिर्फ फर्स्ट वाला लेटर कैपिटल हो रहा है, बाकी सारे सबके स्मॉल हो रहे हैं। जहाँ पे फुल स्टॉप के बाद दूसरा स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे उसका जो है वो फर्स्ट लेटर कैपिटल हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ से आप इसकी सेटिंग्स कुछ कर सकते हैं। अच्छा अब हमें लोगो अगर बनाना है, कोई भी हमने अगर लोगो बनाया है, जैसे समझ लें ये एक एग्जाम्पल ले लें, ये लोगो है, उसके नीचे अगर हमें टेक्स्ट ऐड करना है तो हम किस तरह से करेंगे। कंपनी का नाम है आई क्रिएटिव, ठीक है। 100 का साइज दे दिया इसको, ठीक है। मुझे रखना है सारा कैपिटल के अंदर, चेंज किस कर दिया, अपर किस कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने नीचे लिखना है क्रिएशंस, ठीक है। हालांकि ये भी इसी वर्ड मतलब जितना आई क्रिएटिव इंपॉर्टेंट है उतना क्रिएशंस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा साइज इसका छोटा कर देंगे, ठीक है। छोटा कर दिया हमने। फॉन्ट कोई भी अगर आपने चूज करना है वो यहाँ से चूज कर लें, जो भी आपको अच्छे लगते हो, अपनी मर्जी के जो फॉन्ट लेने वो लेते रहे आप, ठीक है। फॉन्ट की सिलेक्शन किस तरह से करनी है, क्या करनी है, वो आपको आगे जाके आइडिया होते रहेगा कि कहाँ पे कोई कौन सा किस तरह का फॉन्ट यूज करना है, ठीक है। अच्छा इसको मैं क्या करता हूँ, एक्सपेंड कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, अच्छा देखें यहाँ पर नीचे वाले के अंदर मैंने स्पेसिंग बढ़ाई है। स्पेसिंग क्यों बढ़ाई है, देखें यहाँ पे जाके मैंने इसको 250 कर दिया, ठीक है। 250 कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट टू करके इसको एक्सपेंड कर दिया, सेंटर अलाइन कर दिया। अलाइन टूल मेरे ख्याल से भी मैंने आपको बताया नहीं है, चलें बता दूंगा अभी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमने इसको थोड़ा सा साइज छोटा किया, ठीक है। अलाइन टूल कल का, अब अभी मैं टेक्स्ट करा रहा हूँ, अलाइन टूल हम कल कवर कर लेंगे। ये थोड़ा सा अभी बता देता हूँ। देखें अलाइन टूल इस तरह से काम करता है, ये हमने कोई भी शेप लिया ना, तो अगर हम जैसे आर्टबोर्ड के ऊपर है, हमने सेंटर अलाइन किया, आर्टबोर्ड के सेंटर में आ गया, ठीक है। लेफ्ट अलाइन किया तो लेफ्ट अलाइन हो गया, राइट अलाइन किया तो राइट अलाइन हो गया, टॉप अलाइन किया तो टॉप अलाइन हो गया, और वर्टिकल अलाइन सेंटर किया तो वर्टिकल अलाइन सेंटर हो गया, और बॉटम अलाइन करना तो बॉटम अलाइन हो गया, ठीक है। अगर हमने वर्टिकल अलाइन सेंटर और हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर किया तो पूरे आर्टबोर्ड के सेंटर के अंदर ये शेप आ गया। इसी तरह से अगर हम दो शेप्स के अंदर या दो जो हमारे ये हैं टैक्स हमने लिखा हुआ है कुछ भी, इनके बीच में अगर करेंगे इस तरह से, तो ये क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे भी अगर इस तरफ कर दिया, दोनों को सिलेक्ट करके अगर मैं अलाइन हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर करूंगा तो वो सेंटर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से अलाइन टू सिलेक्शन कर दूं, अलाइन टू सिलेक्शन क्या काम करेगा। अच्छा अभी क्या हो रहा था, जब अलाइन टू आर्टबोर्ड पे क्लिक हुआ हुआ है यहाँ से, जब हम अलाइन कर रहे हैं तो आर्टबोर्ड के सेंटर के अंदर आ रही है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि आर्टबोर्ड के सेंटर में ना आए, ये टेक्स्ट आपस में अलाइन हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अलाइन टू सिलेक्शन पे क्लिक करूंगा और हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर करूंगा, तो देखें ये दोनों टैक्स आपस में मतलब सेंटर के अंदर आए, लेकिन आर्टबोर्ड से इधर खिसक गए, ठीक है। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सेंटर में भी चाहिए भाई आर्टबोर्ड के अपने, मैं क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर कर दूंगा ताकि ये आर्टबोर्ड के सेंटर में भी आ जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमने अलाइन टूल आपको क्लियर हो गया, अगर ना क्लियर हो तो मैं अगली क्लास में फिर से कवर कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन लगानी है, ठीक है। एक लाइन यहाँ पर लगा दी, लाइन लगा के हमने इसका थोड़ा सा स्ट्रोक बढ़ा दिया। लाइन टूल मेरे ख्याल से मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को कवर करवा दिया, स्ट्रोक भी कवर करवा दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं।
ठीक है, एक्सपेंड कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर भी लगाना है, ठीक है, इसी लाइन को। तो हम क्या करेंगे, यहीं से आप इसकी डुप्लीकेट ले लें और यहाँ पर अलाइन करके आप इसको रखते हैं, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये हमारे इस पूरे टेक्स्ट के भी सेंटर होनी चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ से ये नीचे जा रही हो। तो इसको सेंटर अलाइन करने के लिए क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट किया हमने और यहाँ पर जाकर अलाइन टू सिलेक्शन करेंगे अब। और ये वाला जो है ना वर्टिकल अलाइन सेंटर, ये इस काम आएगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखें लाइन बिल्कुल सेंटर के अंदर आ गई, ठीक है। अब हम इसको ग्रुप कर लेंगे और इसको थोड़ा सा नीचे लेके आ जाएंगे। हमने इसको भी ग्रुप कर लिया, ये हमारे पास आई क्रिएटिव क्रिएशंस लिख के हमारे पास आ गया। अब अगर हमने टैग लाइन लिखनी है इसकी, ठीक है, टैग लाइन थोड़ी सी बड़ी है, यू इमेजिन इट, ठीक है। तो इसका फॉन्ट साइज जो थोड़ा सा और छोटा कर देंगे, यू इमेजिन इट, आई डिजाइन इट, ठीक है। इस तरह से हम इसको टैगलाइन को सेट कर देंगे। टैगलाइन अगर थोड़ी सी लाइट लग रही है, आपको लग रहा है कि छोटा होगा तो विजिबल नहीं होगी, तो इसका थोड़ा सा बोल्ड कर लें और, ठीक है, मीडियम कर लें या बोल्ड कर लें, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट करके इसको एक्सपेंड करें, सेंटर अलाइन कर लें, ठीक है। और इसका मतलब फॉन्ट साइज जो है बिल्कुल बराबर कर देना है। तो अच्छा, एक तरीका तो ये है कि सिलेक्ट करके आप ई प्रेस करें, ट्रांसफॉर्म पैनल आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप इसको थोड़ा सा इस तरह से बड़ा कर लें, ठीक है। बड़ा किस तरह से कर रहा हूँ मैं, ई प्रेस कर दिया, उसके बाद ऑल्टर और शिफ्ट प्रेस करके जो कॉर्नर वाला पॉइंट है इससे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो देखें दोनों साइड से बड़ा हो रहा है, ठीक है, इधर से भी उधर से भी। तो यहाँ तक आप लेकर आ गए। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, आपने इस फॉन्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है, इसके अंदर इसकी विड्थ दिख रही है, ठीक है, कि पूरा जो टेक्स्ट है इसकी विड्थ कितनी है, 500 ये पॉइंट्स, सही है, समथिंग। हमने क्या करना है, इसको कॉपी किया, ठीक है, इस पर क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर जाकर इसकी विड्थ के अंदर हम उसको पेस्ट कर देंगे। जैसे हम पेस्ट करेंगे और बाहर इस इधर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से हमारे पास इसकी विड्थ जो है उसके बराबर ही हो गई, ठीक है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है ये यू इमेजिन इट इससे थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड हो गया, तो थोड़ा सा लाइट रख लिएगा आप लोग। तो इस तरह से हम इस अपने जो है वो टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ऊपर फिर आप इसके कुछ भी, अगर आपने आइकन बनाना है, कुछ भी क्रिएट करना है, वो आगे जाके जैसे जैसे हम बनाना सीखेंगे तो हम यहाँ पर कुछ भी आइकन बना लेंगे। अच्छा, तरीका क्या है कि अगर आपने आइकन कोई भी बनाया फ्यूचर में, सही है, तो आइकन की जो विड्थ हाइट होती है वो होती है 150 बाय 150 से ज़्यादा का आपने नहीं रखना होता है, ठीक है, टेक्स्ट के हिसाब से। और जो फॉन्ट होता है, फॉन्ट आपने रखना है 400, ठीक है। इधर रख सकते हैं, देखें इधर भी बिल्कुल प्रॉपर लगेगा। अगर कोई आइकन यहाँ पर स्क्वायर का होगा तो यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर लग रहा है इस हिसाब से, ठीक है। पूरा टेक्स्ट अरेंज करने के बाद आपने इसको 400 पॉइंट्स पे रख देना है। इससे ज़्यादा बड़ा नहीं करना, इससे ज़्यादा छोटा नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा छोटा करेंगे तो देखें बुरा लगेगा और मतलब विजिबल नहीं होगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा बड़ा करके रख देंगे तो भी बुरा लगेगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको 400 पे रखना। आइकन बेशक छोटा हो सकता है, देखें यहाँ पर तो सही है, यहाँ पर अगर इसको थोड़ा सा और छोटा भी कर लें, अगर 125 तक भी ले जाए तो ये चल जाता है, देखें ये 125 पे भी आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल एडजस्ट हो गया। और अगर ऊपर भी रख दें 125 तक सही है, 125 से ज़्यादा छोटा नहीं करना है, बिल्कुल इतना मिनिमल कर देंगे तो भी बुरा लगेगा, ठीक है। तो इतना रखना, 125 150 से ज़्यादा का नहीं रखना, ठीक है। इस तरह से आप सब चीज़ों का एडजस्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आज हमने पूरा टाइप टूल कवर कर लिया, कल हम आगे के मजीद टूल्स कवर करेंगे, ब्लॉक ब्रश कवर करेंगे, पेंट ब्रश कवर करेंगे और भी आगे की चीज़ें देख लेंगे इंशाल्लाह। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से आपने लर्न किया होगा बहुत कुछ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलता हूँ आप लोगों से अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I see you, the night.